अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं VB.net। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे और या जानने की कोशिश करेंगे अबाउट सब और फंक्शंस इन VB.net। सबसे पहले चीज़ जिससे हम स्टार्ट करेंगे कि फंक्शंस या सब क्या होते हैं। It is a section of code which performs a specific task। ये एक section of code होता है VB.net का जो एक specific kind of a task perform करता है। तो किस तरह का task ये हम थोड़ी देर में अभी सीखेंगे प्रैक्टिकल। तो तब आपको फिर मैं इस लाइन पे फिर आऊँगा और आपको कहूँगा कि इसका मतलब क्या है in practical sense। VB.net ऑफर करता है दो किस्म के methods। एक बात याद रखिए, मेथड्स, फंक्शंस और सब ये एक ही चीज़ है। इनमें जब C# में इसको मेथड्स कहते हैं और विजुअल बेसिक में इसको फंक्शंस और सब कहते हैं। तो विजुअल बेसिक दो किस्म के मेथड्स ऑफर करता है, एक है फंक्शन, दूसरा है सब। सब जो है सब रूटीन का स्मॉल वर्जन है। डिफरेंस बिटवीन फंक्शन और सब क्या है? फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू while sub does not return a value। so function return करता है value और sub value को return नहीं करता। हम क्यों functions और sub यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में? इसकी तीन रीजंस हैं। avoid repeating code for easy maintenance। हम अवॉइड करते हैं रिपीटिंग कोड को ताकि हम इजी तरीके से मेंटेन कर सके अपने एप्लीकेशन को। डिवाइड अ बिग फंक्शन और सब इनटू अ स्मॉल सब्स और फंक्शंस फॉर रीडेबिलिटी। एक बहुत बड़े फंक्शन या सब को स्मॉल सब्स और फंक्शंस में तब्दील करते हैं फॉर रीडेबिलिटी ताकि हम उसे आसानी से पढ़ सके एंड डिबगिंग पर्पस के लिए। और ये भी इसका भी ताल्लुक है इजी मेंटेनेंस से। और आखिर में चीज़ जो है कोड रीयूज इन डिफरेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन। एक दफ़ा हम एक मेथड्स बना दें और उस बिट को टेस्ट कर दें तो फिर हम उसको दूसरे प्रोग्राम्स में भी बड़ी आसानी के साथ विदाउट टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो में एक प्रोग्राम बनाते हैं और सिनेरियो क्रिएट करते हैं और फिर हम यूज़ करेंगे फंक्शन और सब। तो स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो और मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट और मैं सेलेक्ट करता हूँ विजुअल बेसिक और उसके बाद विंडोज़ और आखिर में सेलेक्ट करते हैं विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। तो मैं इसको नाम देता हूँ वीडियो 9 डॉट सब फंक्शन डेमो और क्लिक कर दे ओके। और ये हमारे लिए प्रोजेक्ट जनरेट कर देगा या क्रिएट कर देगा। मैं इस फॉर्म को रिसाइज करता हूँ, फिर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैं सेट करता हूँ सब एंड फंक्शन डेमो। इसके अलावा मैं रिमूव करता हूँ मिनिमाइज बॉक्स और मैक्सिमाइज बॉक्स और मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। शो आइकॉन को फॉल्स कर दें और ये चला जाएगा। अब मैं दो बटन्स ऐड करता हूँ अपने इस फॉर्म पे। कंट्रोल पे को प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे और फिर इसको ड्रैग कर दें तो ये दूसरा बटन भी आ जाएगा। अब मैं यूज करता हूँ फॉर्मेट ताकि हॉरिजॉन्टली सेंटराइज हो जाए ऑन द फॉर्म और फिर इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ। इसके बाद मैं इस बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ। डिस्प्ले मैसेज 1, डिस्प्ले मैसेज 2। अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो
और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मैसेज शो करेगा, वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक डॉट नेट। तो ये प्रोग्राम है, डबल क्लिक कीजिए, ये इवेंट जनरेट कर देगा। मैसेज बॉक्स डॉट शो वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक डॉट नेट। वेलकम मैसेज, मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके। और आखिरी चीज क्या है, इंफॉर्मेशन, इस आइकॉन, दैट्स इट। और अब यही मैसेज मैं यहाँ से कॉपी करते हैं, एग्जैक्टली यही मैसेज इधर ऐड करता हूँ। अब रन करते हैं, वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक और वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक। अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है और यूजर चाहता है कि ये मैसेज शो करे, वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन ASP.NET। और इधर भी मैं एक फॉर्म की एक और प्रॉपर्टी जो कि है स्टार्ट पोजीशन, सेंटर स्क्रीन करता हूँ, फिर रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं मैसेज चेंज हो गया है। नाउ आप अगर आप देखें इस प्रोग्राम को तो जब भी हमें ये मैसेज चेंज करना होता है, हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ता है और यहाँ भी चेंज करना पड़ता है। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं एक ही जगह चेंज कर दूं और ये मैसेज दोनों जगह चेंज हो जाए एक दफ़ा चेंज करने से? हाँ, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सब और फंक्शंस टू अवॉइड रिपीटिंग कोड फॉर इजी मेंटेनेंस। तो आइए अपना पहला सब बनाते हैं, हम फंक्शन लेटर ऑन बनाएंगे। दोनों का तरीका तकरीबन सेम ही है, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है कि फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, सब रिटर्न नहीं करता वैल्यू। सो आइए स्टार्ट करते हैं सब से। और सब किस तरह क्रिएट करते हैं, प्राइवेट सब। आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने सारे एग्जाम्पल में अभी इसको प्राइवेट रखूँगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और ट्यूटोरियल में कि किस टाइम पे प्राइवेट यूज़ करते हैं और किस टाइम पे सब। फॉर द टाइम बिंग सारे एग्जाम्पल्स में मैं इसको प्राइवेट रखूँगा और फिर मैं इसको नाम दूंगा वेलकम मैसेज, और फिर मैं इसको ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन दैट्स इट। तो किस तरह क्रिएट करते हैं हम सब प्राइवेट, इसको कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर सब सब, और फिर उसका नाम ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और दैट्स इट। और उसके बाद हम इसको ड्रैग कर दें यहाँ पे और इसको यहाँ से रिमूव कर दें। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल सब को कॉल करना चाहूँ तो किस तरह कर सकता हूँ, इसका नाम और ये ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट्स इट। अब रन कर दें, दैट्स इट। अब रिक्वायरमेंट चेंज है और वो कह रहे हैं कि C# कर दें ASP.NET के बजाय। तो अब आप देख रहे हैं एक जगह पे हमने चेंज कर दिया और दोनों बटन्स में चेंज हो गया। अब नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे कि हम चाहते हैं कि अब रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें मैसेज शो करे वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक, और इसमें शो करें वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन C#। तो किस तरह करेंगे, दो तरीके।
एक तरीका ये है कि हम एक और मेथड क्रिएट कर दें और उसमें इस मैसेज को चेंज कर दें और उसको वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन वीबी कर दें और फिर उसको एक को इधर कॉल कर दें और दूसरे को यहाँ पे। नहीं, हम स्टिल एक ही। और दूसरा तरीका ये है कि हम पैरामीटर्स यूज कर दें, सब विद पैरामीटर्स। तो ये बेहतर तरीका है पैरामीटर यूज करने का। तो किस तरह करते हैं? सबसे पहले आप लिख दें बाय वॉल्व कि पैरामीटर टाइप क्या है, बाय वॉल्व, और उसके बाद मैसेज ये है वेरिएबल और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, क्योंकि हमने ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि आप देख रहे हैं कोर्स में। सो दैट्स इट। और अब हम इसको डिलीट कर देंगे और इसको मैसेज कर देंगे। दैट्स इट। अब हम इसको किस तरह यूज करेंगे? इसमें वो स्ट्रिंग दे देंगे, वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन VB.NET, welcome to programming in C#। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन VB एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन C#। लेकिन अब रिक्वायरमेंट फर्दर चेंज हो गई है। रिक्वायरमेंट अब क्या है? जब ये हम क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह रहे, लेकिन जब इसको क्लिक करें तो ये आइकॉन चेंज हो, ये वेलकम मैसेज चेंज हो और ओके के बजाय यस नो बटन्स नजर आए। अब अगेन हम क्या कर सकते हैं कि दो तरीके हैं कि एक और फंक्शन सब क्रिएट करें, एक और सब क्रिएट करें और उसमें सारी चीज़ें चेंज करें और फिर इन दोनों को इधर कॉल कर दें। एक को इधर कॉल कर दें इसको और दूसरे को इधर कॉल कर दें तो चेंज नहीं। हम इस फंक्शन को सब को फर्दर चेंज करेंगे और इसको कुछ और पैरामीटर्स ऐड करेंगे तो फिर ये मोर जेनेरिक हो जाएगा। मोर जेनेरिक का मतलब ये है कि फिर इसको हम डिफरेंट सिनेरियोज में और केसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो किस तरह करेंगे? इसके लिए हम मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ करेंगे, सब विद मल्टीपल पैरामीटर्स। अभी करंटली हमने अपने फंक्शन में सिर्फ एक पैरामीटर यूज़ किया है, लेकिन हम मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? अगेन बाय वॉल्व मैसेज टाइटल एज, ये भी स्ट्रिंग है। इसके अलावा बाय वॉल बटन्स एज, क्या कौन से बटन? मैसेज बॉक्स, इसका टाइप क्या होगा? बटन। और आखिर में बाय वॉल आइकॉन एज, और इसका टाइप गेस करें, मैसेज बॉक्स आइकॉन, ये इसका टाइप है। अब हम इनको यहां से रिमूव कर देते हैं और इसको मैसेज टाइटल बटन्स और आइकॉन कर देते हैं और बाकी चीज मिटा देते हैं। तो अब हम देंगे इस सिनेरियो में वेलकम मैसेज डॉट ओके
और इंफॉर्मेशन। दैट्स इट। इसी तरह हम यहाँ भी दे सकते हैं वेलकम टू प्रोग्रामिंग, मैसेज बॉक्स, बटन डॉट ओके, सॉरी यस नो, और इसको क्वेश्चन कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं हमने डिफरेंट टाइटल दिया दोनों केस में, डिफरेंट किस्म के बटन्स और डिफरेंट किस्म के आइकॉन, लेकिन मैसेज एक जगह पे शो हो रहा है जैसा हम वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं पैरामीटर्स को, अपने सब की पैरामीटर्स को, और वो हमें मैसेज बॉक्स अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू हम सप्लाई करेंगे दिखा रहा है। तो अब आप देख रहे हैं वेलकम मैसेज, ये है वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन webinar.net और ओके। और आप अगर ये कर दें तो वेलकम टू प्रोग्रामिंग इन सी शार्प, ये क्वेश्चन मार्क है, यस नो। तो अब तक आप सीख चुके हैं कि हम सब किस तरह बनाते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि सब विद पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर किस तरह बनाते हैं, और इसके बाद हमने सीखा सब विद मल्टीपल पैरामीटर्स। अब मूव होते हैं, क्रिएट करते हैं अपना पहला फंक्शन। याद रखिए कि सब और फंक्शन में एक डिफरेंस है कि सब रिटर्न करता है वैल्यू, सब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करती और फंक्शन वैल्यू रिटर्न करती है। तो अब आइए क्रिएट करते हैं अपना पहला फंक्शन। तो अगेन प्राइवेट, और सब के बजाय हम लिखेंगे अब फंक्शन, और इसके बाद मैं उस फंक्शन का नाम ऐड नंबर्स, और फिर बाय वॉल दो पैरामीटर्स दूंगा, a as integer, by valve b as integer, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर, और रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे, और a प्लस b। जैसे कि मैं आपको बताया फंक्शन और सब में एक डिफरेंस है कि फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, तो उसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे रिटर्न। हम इसको दो वैल्यू सप्लाई करेंगे जो कि इंटीजर्स होंगी, और ये उनको ऐड करेगा, जो रिजल्ट इन दोनों एक एडिशन का आएगा वो रिटर्न होगा एज इंटीजर हमारे प्रोग्राम को। तो आप किस तरह इसको यूज करते हैं, अब सबसे पहले मैं एक और बटन ऐड करता हूं, इसको नीचे कर देते हैं। पहले मैं दो टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूं, इसकी टेक्स्ट, इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूं मैं फर्स्ट नंबर, सही, और इसकी फॉन्ट साइज को मैं चेंज करता हूं और करता हूं 12। अब अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करें और ड्रैग कर दें, और इसका नाम चेंज कर देते हैं सेकंड नाम टेक्स्ट बॉक्स, और इसके बाद मैं एक बटन ऐड करता हूं, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूं ऐड द गिवन नंबर्स, ऐड नंबर्स, दैट्स इट। अब जो नंबर इधर इंटर होंगे क्लिक करने से वो ऐड हो जाएगी हमारे फंक्शन से। तो किस तरह, डिम फर्स्ट नंबर एज इंटीजर, और ये नंबर किधर से आएगा, फर्स्ट नम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से,
फिर सेकंड नंबर एज इंटीजर, और ये कहाँ से आएगा, सेकंड नम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट से। अब हम रिजल्ट एज इंटीजर, और ये वैल्यू किधर से आएगी, हमारे फंक्शन से। तो फंक्शन का नाम क्या है, ऐड नंबर्स, और उधर सप्लाई करेंगे ए और बी, जो कि इस केस में है फर्स्ट नम और सेकंड नम। तो जब इसको जरा कोलैप्स कर दें ताकि क्लियर नजर आए। हम ये दो इंटीजर्स इस फंक्शन को सप्लाई करेंगे, और यहाँ पे ये ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा और इंटीजर रिटर्न होगा, जो हम डिस्प्ले करेंगे। मैसेज बॉक्स डॉट शो रिजल्ट रिजल्ट ओके इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। अब रन करते हैं। 34 34 68 शो करना चाहिए, और ये शो कर रहा है। कोई और वैल्यूज इंटर कर दें, 87 शो करना चाहिए, दैट्स इट। तो अब आपने सीख लिया कि हम किस तरह यूज करते हैं फंक्शंस और सब, और किस तरह हम उसमें यूज करते हैं पैरामीटर्स, और फंक्शन और सब में डिफरेंस क्या है। अब लास्ट चीज जो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर्स, कि ऑप्शनल पैरामीटर्स किस तरह हम देते हैं। हम एक और फंक्शन बनाते हैं, उसे भी ऐड नंबर्स कर नाम देते हैं, और बाय वैल्यू बाय वॉल ए एज डेसिमल। फिर ऑप्शनल पैरामीटर क्या होगा कि आपने सबसे पहले ऑप्शनल कीवर्ड यूज करना है, फिर बाय वॉल, फिर बी एज डेसिमल, और फिर इसने क्या रिटर्न करना है। अब चूंकि हम 2 दफा डेसिमल लिख चुके हैं तो डेसिमल कोई बेहतर है, अदरवाइज ये इंटीजर भी कर सकता है, लेकिन फिर डेसिमल बिट इससे वो नहीं शो करेगा। सो रिटर्न ए प्लस बी। एक चीज जो हमसे रह गई, जब आप ऑप्शनल पैरामीटर डिक्लेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे इसको डिफॉल्ट वैल्यू भी देनी पड़ती है। मैं इस केस में इसको 0 देता हूँ। अब इसको यूज किस तरह करेंगे, अब इसको हाइड करते हैं, इसकी विजिबिलिटी को फॉल्स कर देते हैं, और इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि हम इसको इंस्टेड ऑफ, इसको डेसिमल कर दें और इसको भी डेसिमल कर दें, क्योंकि रिटर्न वैल्यू डेसिमल है। अब मैं इसको एक पैरामीटर सप्लाई कर रहा हूं, एक वैल्यू। चूंकि ये ऑप्शनल है तो इसे सप्लाई करना आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। फर्स्ट सिनेरियो में मैं नहीं करता, तो आइए देखते हैं कि किस तरह होगा। मैं इसको 33 देता हूं, तो रिजल्ट क्या होगा, 33 प्लस 0 33। सपोज अब हम इस कोड को चेंज करते हैं और मैं इसको सप्लाई करता हूं ये दूसरी वैल्यू नहीं,
सही, इसको विजिबल कर देते हैं अब। और 76। तो अब आपने देख दिया होगा कि आप किस तरह ऑप्शनल पैरामीटर्स अपने फंक्शंस और सब में यूज कर सकते हैं। सेम तरीका है, आप इसको सब में भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें। तो उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन और सब क्या है। इट इज अ सेक्शन ऑफ कोड विच परफॉर्म ऑफ स्पेसिफिक टास्क। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सब है, तो ये इसका टास्क क्या है कि हमें कस्टमाइज मैसेज शो करेगा अकॉर्डिंग टू जो पैरामीटर्स हम इसको सप्लाई करेंगे। ये फंक्शन है, ये क्या करता है, हम इसको वैल्यू सप्लाई करेंगे और ये हमको उसका सम रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। और ये क्या फंक्शन की क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क है कि हम इसको 2 डेसिमल या 1 डेसिमल सप्लाई करते हैं और ये हमें रिटर्न करता है एडिशन, उनकी एडिशन एज अ डेसिमल। उसके बाद हमने सीखा कि हम क्यों यूज करते हैं सब और फंक्शन। अवॉइड रिपीटिंग कोड, जैसे कि आपने देखा हमने रिपीटिंग कोड को अवॉइड किया फॉर इजी मेंटेनेंस। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे divide a big function into small subs or function for readability and debugging। इसके अलावा इस ट्यूटोरियल में हमने ये भी सीखा कि कोड रीयूज किस तरह करते हैं। इसके बाद हमने क्रिएट किया कि हम अपना किस तरह सब बना सकते हैं और फंक्शन बना सकते हैं। फिर हमने सीखा कि हम किस तरह सब विद पैरामीटर्स बना सकते हैं। इसके अलावा हमने सीखा सब विद मल्टीपल पैरामीटर्स और फंक्शंस विद मल्टीपल पैरामीटर्स। और आखिर में हमने सीखा कि फंक्शन को किस तरह यूज़ करेंगे और कॉल करेंगे। और इसके अलावा हमने सीखा कि फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर्स किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब 2 चीज़ें रह गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा डिवाइड अ बिग एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में हमें बात करनी चाहिए फंक्शन और सबस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर। अभी तक जो हमने पैरामीटर्स यूज़ किए वो है बाय वॉल्व। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपसे साथ बात करूंगा बाय रेफरेंस पैरामीटर्स के और इसके प्रैक्टिकल यूजेज के बारे में। और तीसरे ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा टू डिवाइड अ बिग फंक्शन और सब इनटू स्मॉल सबस और फंक्शंस फॉर रीडेबिलिटी एंड डिबगिंग फॉर इजी मेंटेनेंस। तो उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई कि फंक्शंस और सब के बारे में। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।